यक्षिणी, इनका जिक्र कई धर्म ग्रंथों में होता आया है। रामायण से लेकर महाभारत तक में भी यह वर्णित है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यक्षिणियां कौन होती हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? माना जाता है तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में 36 यक्षिणियों का उल्लेख है और इसमें से 4 यक्षिणियां गोपनीय हैं, जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता। दिसंबर का महीना, रात का समय था। हिमाचल प्रदेश की आबादी से अलग पहाड़ी पर एक आलीशान पैलेस बना हुआ था, जहां आसपास की सुंदरता प्राकृतिक रूप से भरी हुई थी। मगर कहते हैं कि पहाड़ी इलाके की सुंदरता रात के सन्नाटे में बड़ी भयावह हो जाती है। रिचर्ड पैलेस रिचर्ड नाम के एक अंग्रेजी अफसर ने गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए बनवाया था। रिचर्ड अपने परिवार के संग गर्मियों की छुट्टियां अपने पैलेस में बिताता था। मगर कुछ सालों के बाद रिचर्ड अपनी फैमिली को लेकर उसी पैलेस में शिफ्ट हो गया। कहते हैं वो कई कई महीनों तक अपने पैलेस से बाहर नहीं निकलता था। उसका स्वभाव धीरे धीरे बड़ा ही अजीब और रहस्यमय होता जा रहा था। उसके बदले हुए रवैये से उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। रिचर्ड का व्यवहार दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा था। रिचर्ड के परिवार में उसकी पत्नी और उसका 10 साल का बेटा था और एक दिन उसकी पत्नी और बेटा अचानक लापता हो गए। कहते हैं कि पत्नी और बेटे के लापता होने के बाद भी रिचर्ड के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब उसने खुद को पूरी तरह से रिचर्ड पैलेस में बंद कर लिया था। फिर एक दिन रिचर्ड भी लापता हो गया। अंग्रेजी हुकूमत ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता था मानो कि उसे जमीन या आसमान निगल गया हो। रिचर्ड पैलेस वीरान हो गया। उसके बाद रिचर्ड पैलेस में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। बहुत सालों के बाद रिचर्ड पैलेस को एक इंडियन ने खरीद लिया था और वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई भी टूरिस्ट आता तो वो रिचर्ड पैलेस देखने जरूर जाता। पैलेस के सामने एक घना जंगल था। रात के 12 बजे का समय हो चुका था। उस पैलेस से थोड़ी दूर जंगल के एक घने पेड़ के नीचे एक 50 वर्षीय बूढ़ा ब्लैक कोट पैंट पहने हुए झाड़ियों के बीच एक गोल घेरा बनाकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। वो व्यक्ति देखने में एक अमीर और सभ्य घराने का मालूम होता था, मगर उस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। कुछ ही पलों में वहां पर बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी और देखते ही देखते उस हवा ने तूफान का रूप ले लिया। मगर उस बूढ़े को मानो तूफान से कोई फर्क ना पड़ा हो। वो अपने गोल घेरे में बैठा मंत्र पढ़ता जा रहा था। अचानक तूफान थम गया और देखते ही देखते चारों ओर भयंकर कोहरा फैलने लगा और वहां का तापमान बड़ी तेजी से कम होने लगा। गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ बूढ़ा ठंड से कपकपाने लगा, मगर उसने मंत्रों का जाप जारी रखा। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक
उस बूढ़े के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई खिलाड़ी अपनी जीत के जश्न में मुस्कुराता है। तभी अचानक वहां पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस गोल घेरे में बैठे हुए व्यक्ति के सामने आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने नजर का चश्मा लगाया हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो गोल घेरे के अंदर बैठे हुए बूढ़े से बोला, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? उस व्यक्ति की बात सुनकर उस बूढ़े ने आंखें खोल ली और वो सामने खड़े उस व्यक्ति को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया अजय। अब तुम सारी जिंदगी यही पता लगाते रहना कि आखिर मैंने किया क्या है। उस बूढ़े की बात सुनकर अजय के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी अजय के कानों में बूढ़े की आवाज टकराई, जो कि अपने गोल घेरे से बाहर आ चुका था और उस व्यक्ति के नजदीक आकर उसे देख रहा था। इस बढ़ती हुई ठंड को महसूस कर रहे हो? हाँ? इस भयानक कोहरे को देख रहे हो? अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक उस जंगल में एक भयंकर दिल दहला देने वाला तेज हवा का तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि लग रहा था जंगल के सारे पेड़ उखड़कर उड़ जाएंगे। उस तूफान को देखकर अचानक जंगल में अजीब सा शोर होने लगा। इस मंजर को देखकर उस बूढ़े की आंखों में अब खौफ दिखाई देने लगा था। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा, मगर अजय की आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने उस बूढ़े की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, तुम बेवकूफ व्यक्ति हो अर्जुन। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने क्या किया है। तुम्हारी बेवकूफी का खामियाजा ना जाने कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। अजय ने यह बात कही ही थी कि अचानक तभी तूफान थम गया और एक भयानक काली परछाई अजय के नजदीक आकर खड़ी हो गई। उस परछाई की आंखों में लाल लाल आग की तरह शोले बरस रहे थे। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि अगर अजय की जगह कोई और कमजोर दिल वाला शख्स होता तो शायद वो मर चुका होता। मगर उस परछाई को देखकर भी अजय की आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो बेखौफ होकर उस परछाई की ओर देख रहा था। अचानक उस परछाई ने बड़ी फुर्ती से अजय के ऊपर वार कर दिया। अजय को संभलने का मौका नहीं मिला और वो बेहोशी की गहराइयों में समा गया। कुछ ही पलों में वो परछाई एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बूढ़े के सामने आ गई। वो बूढ़ा उस सुंदर स्त्री के रूप को देखकर हैरान रह गया। उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वो सुंदर स्त्री उस बूढ़े को घूरती जा रही थी। तभी बूढ़े ने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, तुम तो वही हो जिसकी पेंटिंग रिचर्ड पैलेस के हॉल में लगी हुई है। कौन हो तुम? हाँ? तुम्हें नहीं पता तुमने किसकी साधना की है? नहीं, मैंने सिर्फ वो मंत्र दोहराए हैं जो मुझे अमीर बना सकते हैं। लेकिन तुम कौन हो? कौन हो तुम? मेरे बहुत से नाम हैं अर्जुन। हाँ? लेकिन हर युग में मुझे यक्षिणी कहकर बुलाया गया है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अर्जुन है?
यक्षिणी से कोई बात और कोई नाम नहीं छुपता। क्या चाहते हो तुम? बोलो। मैं जो भी मांगू क्या तुम मुझे दे सकती हो? हाँ? तुम मांग कर तो देखो, लेकिन तुम मुझसे इतने दूर मत खड़े रहो। आओ मेरे पास। हाँ? आओ, आखिर तुमने मुझे अंधेरों से मुक्ति दी है। इतना कहकर यक्षिणी ने अपनी बाहें अर्जुन के लिए खोल दी। अर्जुन सम्मोहित अवस्था में दीवानों की तरह भागकर यक्षिणी से लिपट गया। क्या चाहते हो तुम? बोलो अर्जुन, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं दोबारा जवान होना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले क्या मैं तुमसे जो भी मांगूंगी तुम मुझे दोगे? अर्जुन यक्षिणी की बाहों में सब कुछ भूल चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ, इसके बदले तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे पहले तुम मुझे दोबारा जवान बना दो। हाँ, दोबारा जवान बना दो मुझे। तभी एक तेज रोशनी चमकी और अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अपने आप को देखो अर्जुन, तुम जवान हो चुके हो। इतना कहकर यक्षिणी ने अर्जुन को अपने से अलग कर दिया। अर्जुन पागलों की तरह अपने हाथ पैर देखने लगा। उसके झुर्रीदार शरीर में जवानी की चमक आ चुकी थी। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब क्या तुम अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो? तुम जो भी बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी जान चाहिए अर्जुन, जिसकी मुझे इस वक्त सख्त जरूरत है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ? तुमने वादा किया है अर्जुन, मैं जो भी मांगूंगी तुम मुझे दोगे। अचानक से यक्षिणी एक भयानक परछाई में परिवर्तित हो गई और एक ही झटके में यक्षिणी ने उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकाल लिया।